दिल्ली एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आज भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहरी समूह बन चुका है। देश भर में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की तलाश में लोग यहाँ आते हैं, जिससे आबादी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अनुमान है कि वर्ष 2031 तक दिल्ली एनसीआर की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ तक पहुँच सकती है, जो लगभग फ्रांस की वर्तमान आबादी के बराबर होगी। इस तीव्र जनसंख्या वृद्धि ने विकास, संसाधनों के प्रबंधन और शहरी नियोजन को एक बड़ी चुनौती बना दिया है। सबसे पहले चुनौती है बुनियादी ढांचे पर बढ़ता दबाव। सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, जल आपूर्ति, सीवरेज और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं पहले से ही अपनी क्षमता के करीब काम कर रही हैं। दिल्ली मेट्रो ने यातायात के बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ इसकी क्षमता भी सीमित हो जाती है। रोजाना लाखों लोग यात्रा करते हैं, से भीड़ भाड़ और देरी की समस्या बढ़ती जा रही है। सड़कों पर वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे ट्रैफिक जैम और प्रदूषण दोनों गंभीर समस्या बन गए हैं। दूसरी बड़ी समस्या है आवास की। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण सस्ते और उचित आवास की भारी कमी हो गई है। परिणाम स्वरूप झुग्गी और झोपड़ियों और अनौपचारिक बस्तियों का विस्तार हो रहा है। ये क्षेत्र अक्सर बुनियादी सुविधाओं से वंचित होते हैं, जिससे स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भूमि की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए घर खरीदना या किराए पर लेना कठिन होता जा रहा है। तीसरी चुनौती है पर्यावरणीय दबाव। बढ़ती आबादी के साथ हवा, पानी और भूमि पर दबाव भी बढ़ता है। दिल्ली पहले से ही वायु प्रदूषण के लिए कुख्यात है। वाहनों, उद्योगों और निर्माण कार्यों के कारण प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा यमुना नदी का प्रदूषण भी गंभीर चिंता का विषय है। भूजल का अत्यधिक दोहन जल संकट को और गहरा कर रहा है। हरित क्षेत्रों की कमी से शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव भी बढ़ रहा है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। चौथी समस्या है रोजगार और आर्थिक असमानता की। दिल्ली एनसीआर में अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ रोजगार के अवसरों पर प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। बड़ी संख्या में लोग असंगठित क्षेत्र यानी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जहां नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और उचित वेतन की कमी होती है। इससे आर्थिक असमानता बढ़ती है और सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पांचवी चुनौती है अर्बन प्लानिंग की। दिल्ली एनसीआर कई राज्यों दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, जिससे समन्वित योजना बनाना कठिन हो जाता है। अलग अलग राज्यों की नीतियां और प्राथमिकताएं कई बार एक दूसरे से मेल नहीं खाती, जिससे विकास कार्यों में असंगति आती है। उदाहरण के लिए गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहरों का तेजी से विकास हुआ है, लेकिन बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं का विकास उसी गति से नहीं हो पाया। इन चुनौतियों के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। सबसे पहले इंटीग्रेटेड रीजनल प्लानिंग को मजबूत करना होगा। इसके लिए नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की भूमिका को और प्रभावी बनाना जरूरी है, ताकि विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। दूसरा, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार आवश्यक है। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, बस सेवाओं में सुधार और गैर मोटर चालित परिवहन जैसे साइकिल और पैदल मार्ग को बढ़ावा देना होगा। इससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों को कम किया जा सकता है। तीसरा, सस्ती आवास योजनाओं यानी अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देना होगा। सरकार को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स विकसित करने होंगे जो निम्न और मध्यम वर्ग के लिए सुलभ हो। साथ ही झुग्गी पुनर्वास यानी स्लम रिहैबिलिटेशन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। चौथा है पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। हरित क्षेत्र बढ़ाना, प्रदूषण नियंत्रण के कड़े उपाय लागू करना और जल संरक्षण की तकनीकों को अपनाना जरूरी है। वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अपशिष्ट प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट को भी प्राथमिकता देनी होगी। पांचवा है विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइज को बढ़ावा देना। यदि देश के अन्य शहरों और क्षेत्रों में भी समान रूप से विकास किया जाए तो दिल्ली एनसीआर पर जनसंख्या का दबाव कम किया जा सकता है। छोटे और मध्यम शहरों में रोजगार और बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने से लोगों का पलायन कम होगा। आखिरकार दिल्ली एनसीआर में बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर चुनौती है, लेकिन यह अवसर भी प्रदान करती है। यदि सही नीतियों, प्रभावी योजनाओं और मजबूत क्रियान्वयन के साथ काम किया जाए तो इस क्षेत्र को एक टिकाऊ यानी सस्टेनेबल, समावेशी यानी इंक्लूसिव और आधुनिक शहरी मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता है। 2031 तक 7 करोड़ की संभावित आबादी को ध्यान में रखते हुए अभी से ठोस कदम उठाना समय की आवश्यकता है, ताकि विकास और जीवन स्तर दोनों को संतुलित किया जा सके।